अब दूसरी खबर की बात करते हैं। जो जम्मू कश्मीर में नामांकन के दौरान जो यहां पर उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है उसके बारे में अब यहां पर बात करते हैं। दरअसल जो पहले फेस और दूसरे फेस का चुनाव होना है उसके लिए लगभग सभी पार्टियों के नेता ने यहां पर नामांकन भर दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। ज़्यादातर जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी संपत्ति यहां पर करोड़ों में बताई है, लेकिन एक नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को यहां पर पूरी तरह से कंगाल बताया है। वो और कोई नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है। रविंदर रैना ने जो संपत्ति का ब्यौरा यहां पर चुनाव आयोग को दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि उनके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं और किसी भी तरह की कोई संपत्ति जो है वो यहाँ पर उनके पास नहीं है। ज़रूर रविंदर रैना जो है उनके पास यहाँ पर सरकारी बंगलो है, इसके साथ ही साथ उनके पास सरकारी गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वो 2014 में जो यहाँ पर चुनाव जीते थे उसकी पेंशन जो है उनको भी यहाँ पर उनको मिलती है, लेकिन साफ तौर पर रविंदर रैना का कहना है कि उनके पास यहाँ पर जो संपत्ति है वो किसी तरह की अपनी संपत्ति जो है वो यहाँ पर नहीं है। और कल रविंदर रैना ने जब नामांकन दाखिल किया है उसके बाद वो बाहर आए हैं और उन्होंने अपनी फटी जेब जो है वो लोगों को दिखाई है और उन्होंने कहा है कि वो एक फ़कीर हैं। कल माता के मंदिर में गए थे और वहाँ पर भी उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। रविंदर रैना ने नामांकन के बाद क्या कहा है आप भी सुनिए। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में इस वक्त जबरदस्त जोशो जुनून है। चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, नौशहरा हो या कोई भी क्षेत्र आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर पूरे जोश, उत्साह, जुनून के साथ इस समय चुनाव के इस अभियान में भाग ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब यहां वोटिंग होगी प्रचंड बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है और मैं अपने कार्यकर्ताओं का, विशेषकर नौशहरा की जनता का, जो नौशहरा वासी हैं, ये बॉर्डर का एरिया है, एलओसी के साथ सटा हुआ सारा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं में यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर आज हमारे साथ नामांकन भरने जा रहे हैं। हजारों की तादाद में जनमानस, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग आज उमड़ के आए हैं। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये जो जन सैलाब और जन समुंदर आज निकल के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कारवां में, काफिले में शामिल हो रहा है, ये गवाही दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। रविंदर रैना ने ज़रूर जो कल अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति जो है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी पूर्व में मंत्री रहे हैं या फिर बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें उनके पास करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति जो है वो यहाँ पर है। ऐसे में रविंदर रैना का इस तरह से ये जो एफिडेविट दिया गया है वो यहाँ पर काफी चर्चाएं जो है वो बटोर रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।